Today I am going to make you understand the NCERT lines of topic mole concept and molar masses of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. So let's start. The very first line is atoms and molecules are extremely small in size and their numbers in even a small amount of any substance is really very large. इसका मतलब यह है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है बट उनका जो नंबर्स है वो किसी भी सबस्टांस में बहुत ज़्यादा है. इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज़ करते हैं कि हम एटम्स का साइज़ इतना लेते हैं. ऑन दी अदर हैंड हम सपोज़ करते हैं कि एटम्स का साइज़ इतना लेते हैं. अब इसको एक सबस्टांस के अंदर फिल करना है, सेम सबस्टांस के अंदर. तो पहले इसे फिल करते हैं, फिर हम इसे फिल करेंगे. हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे साइज एटम्स का बहुत कम है और यहाँ नंबर्स उनका बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे साइज़ ज़्यादा है बट जो नंबर्स हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू दिस. तो यहाँ पे साइज जो है वो नंबर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ साइज़ कम है, नंबर्स ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, नंबर कम है. तो यहाँ कहता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज. उनका साइज बहुत कम है बट उनका जो नंबर्स है वो किसी भी सबस्टांस में बहुत ज़्यादा है और इन सारे नंबर्स को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. सो टू हैंडल सच नंबर्स अ यूनिट ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड. इन सारे नंबर्स को काउंट करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत पड़ी. अब एक यूनिट को डिराइव किया गया है कुछ सिमिलर मैग्नीट्यूड के जैसा. अब कौन से वो सिमिलर मैग्नीट्यूड है, इन चीज़ों को समझते हैं. जैसे हम 12 आइटम्स यूज़ करते हैं फॉर डजन, 20 आइटम्स यूज़ करते हैं फॉर स्कोर, 144 आइटम्स यूज़ करते हैं फॉर ग्रॉस. वैसे ही हम 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स यूज़ करते हैं फॉर मोल. जस्ट as we denote 1 dozen for 12 items, a score for 20 items, gross for 144 items, we use the idea of mole to count entities at the microscopic level. तो मोल जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम काउंट करते हैं, जैसे कि एटम्स काउंट करना, मॉलिक्यूल काउंट करना, पार्टिकल काउंट करना, इलेक्ट्रॉन काउंट करना, आयन काउंट करना, एक्सेट्रा. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इतने पार्टिकल्स को हम काउंट करते हैं. इसके बाद है इन एसआई सिस्टम मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सबस्टांस. अब ये 7th बेस क्वांटिटी कैसे है और इसके पहले वाले 6 बेस क्वांटिटीज़ कौन से हैं इसको देखते हैं. यहाँ पे हम पीछे जाएंगे तो हमें दिखेगा कि मोल के अलावा 6 बेस क्वांटिटीज़ है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. एंड 7वें नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस जिसका यूनिट मोल होता है. सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कंटेन्स as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of the carbon 12 isotope. इसको समझते हैं. यहाँ कहा गया है कि एक मोल कंटेन करता है एटम्स ऑफ कार्बन को जो 12 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं. इसको समझते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होता है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 12, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 12 है. तो मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. अब यहाँ पे लिखा है 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज़. ये इतने पार्टिकल्स और एंटिटीज़ कंटेन करता है जितना 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप के एटम्स में होता है. अब एक एटम का मास है इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे यूनिटरी मेथड से? बहुत ही सिंपल है, 1/1.92 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स. अब कार्बन का होता है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में एटम्स कैलकुलेट करेंगे. 12 डिवाइडेड बाई 1.92 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स. एंड ये कैलकुलेट करने के बाद
हमारा आता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एंड सो जब ये एटम्स 12 ग्राम में है तो इसे हम कह सकते हैं ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है। इसके बाद देखते हैं 1 mole is the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon isotope. It may be emphasized that the mole of a substance always contain the same number of entities no matter what the substance may be. मतलब कि 12 आइटम्स है तो हम इसे डज़न ही कहेंगे। अगर आइटम्स की जगह पे कुछ भी चीज़ है जैसे 12 एप्पल्स आ जाएंगे तो उसे डज़न ही कहेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई भी सबस्टांस हो, हमारा एप्पल हो, बनाना हो, पेन हो, कॉपी हो, अगर वो 12 के नंबर में है तो हम उसे डज़न कहेंगे। तो वैसे ही इतने जब पार्टिकल्स हमें दिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 तो हम उसे 1 मोल ऑफ द सबस्टांस ही कहेंगे। In order to determine this number precisely, the mass of carbon 12 atom was determined by a mass spectrometer and found to be equal to 1.992648 into 10⁻⁻23 ग्राम। यहाँ पे बस मास ऑफ 1 कार्बन एटम को कैलकुलेट किया गया प्रिसाइज वे में स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। जो हम लोग का थ्योरेटिकल मास आया था वो आया था 1.92 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसके बाद है नोइंग डैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का जो एटम्स प्रेजेंट होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है। यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 कार्बन एटम दिया गया है जिसकी वैल्यू ये आई है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी किया है 12 डिवाइडेड बाई दिस एंड हमें इतने एटम्स मिलते हैं। इसके बाद है दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इज गिवन अ सेपरेट नेम एंड सिंबल। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने इसे एक नेम और सिंबल ही दे दिया गया है। 1 मोल ऑफ सबस्टांस को हम एवोगाद्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है एंड इसका सिंबल है मोल, MOL, मोल। इट इज़ नोन एज एवोगाद्रो कांस्टेंट डिनोटेड बाई Na इन ऑनर ऑफ अमीडो एवोगाद्रो। हम मोल्स को Na से भी डिनोट करते हैं। एवोगाद्रो ने ही मोल्स को डिस्कवर किया था, सो हम इसे एवोगाद्रो के नाम पे ही एक नेम दे देते हैं, एवोगाद्रो कांस्टेंट। टू रियली अप्रिसिएट लार्जनेस ऑफ दिस नंबर लेट अस राइट इट विथ ऑल द जीरोज विदाउट यूजिंग एनी पावर्स ऑफ 10। यहाँ पे बस इस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए लिखा गया है कि 1 मोल ऑफ सबस्टांस में कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं। इसको एक बार लिख कर देख लेते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 में जब हम डेसिमल को हटा देंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ही बड़ी आती है, लाइक 6 0 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब इतने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। बस इस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हेंस सो मेनी एंटिटीज जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एनी अदर पार्टिकल constitute 1 मोल ऑफ अ पार्टिकुलर सबस्टांस। मतलब ये नंबर हमें जहाँ भी देखने को मिलेंगे वो 1 मोल को ही डिनोट करता है। वी कैन देयरफॉर से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेन इतने एटम्स, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्स इतने वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सिमिलरली 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स इतने फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब फार्मूला यूनिट्स यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयंस में डिवाइड हो जाते हैं और आयंस के लिए हम लोग फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। हैविंग डिफाइंड द मोल इट इज़ ईजियर टू नो मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टांस और द कंस्टिट्यूएंट एंटिटीज़। अब हमें 1 मोल के बारे में पता चल गया है तो हम मास ऑफ 1 मोल भी बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम होता है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 12। मास ऑफ प्रोटॉन को हम AMU भी कह सकते हैं और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको यहाँ पे पुट करते हैं इंटू 12। अब हम निकालेंगे मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं Na से। Na का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23
अब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है, तो यहाँ पे बच जाता है 12 ग्राम। जैसे कि यहाँ पे Na और AMU को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 1, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिला तो यहाँ बच गया 12 ग्राम। एंड इसी मास को हम कहते हैं मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस इज नोन एज मोलर मास। The mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass. The molar mass in grams is numerically equal to atomic या फिर molecular या फिर formula mass in U. इसका मतलब यह है कि न्यूमेरिकली अगर देखें तो मोलर मास में हमें 12 देखने को मिलता है एक नंबर, एंड यहाँ AMU में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें 12 देखने को मिल रहा है। मतलब न्यूमेरिकली ये AMU के इक्वल होता है, एटॉमिक मास के इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है और फार्मूला मास के भी इक्वल होता है। सो मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18.02 ग्राम पर मोल एंड मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल, जिसे हम बचपन से जानते आ रहे हैं। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट।